everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the most important and the most expected questions of the chapter differential equations. तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, show that the function y equals to ax plus 2a square is the solution of this differential equation. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है. सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे dy by dx दिख रहा है ना, तो dy by dx कैलकुलेट कर लेते हैं. विच मीन्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, बिकॉज x का क्या होता है 1, और यहाँ पे बिकॉज दिस इज एंटायरली कांस्टेंट तो इसका हो जाएगा 0. तो विच मीन्स dy by dx कितना आ गया a. अब सिंपली LHS में पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, सिंपल. तो यहाँ पे 2 इंटू dy by dx की वैल्यू a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx हमारे पास कितना आया है a आया है, माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या है ax प्लस 2a स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ax आ जाएगा माइनस ऑफ ax माइनस 2a स्क्वायर. तो सिंपली वी कैन सी ये कैंसिल हो रहा है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS. हेंस हमारे पास प्रूफ हो गया. ठीक है, अब नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट अ ग्रेट एप्लीकेशन. अब तुम लोग पूछते रहते हो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में हमें सॉल्यूशंस नहीं समझ में आते हैं, या मे बी यू वांट कि एक ट्यूटर हमें एक्सप्लेन कर दे, तो उसके लिए भी मैं तुम लोग को एक ऐप रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो. ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, यू गेट स्टक इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस केस में यू कैन इजिली यूज दिस एप्लीकेशन. यूज किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या यू वांट कि एक ट्यूटर हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे, तो उस केस में ना सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक कर लेना, स्पेसिफिकली जो भी पार्ट पूछना है या क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लो, एंड विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. ऑल द ट्यूटर्स ऑन फीलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी जो भी क्वेरी है ना उसको रिजॉल्व कर देंगे. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे 60 सेकंड्स में तुम इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाओगे. एंड जो ट्यूटर्स है ना 24/7 अवेलेबल है, which means अगर तुम नाइट स्टडी करते हो उस केस में भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. सो दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन. मैंने इसकी जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, सो डेफिनेटली जाके इस एप्लीकेशन को चेकआउट करना. अब हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, जिसमें हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है, और ये 1 मार्क्स का तुम्हारा आएगा ही आएगा. मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 1 मार्क में ये तुम्हारा पूछ लेंगे. तो देखो, ऑर्डर मैंने बताया है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है. जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन में dy by dx है और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, तो विच मीन्स ऑर्डर कितना आएगा, ऑब्वियसली जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें, तो विच मीन्स 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, विच मीन्स हमारे पास ऑर्डर तो हो जाएगा 2, और डिग्री क्या होती है, ये जो भी डेरिवेटिव होगा ना उसकी जो भी पावर है. तो यहाँ पे हमें इसकी पावर कितनी दिख रही है 1, विच मीन्स हमारे पास डिग्री कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. ठीक है, तो काफी सिंपल सा है. देन राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं. देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर आ गया 2. डिग्री उसकी कितनी पावर है 3, तो विच मीन्स हमारे पास सम कितना आ जाएगा दोनों का 5. तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. यहाँ पे भी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है. ऑर्डर अगेन हमारे पास 2 है और उसकी पावर कितनी है 2, तो विच मीन्स डिग्री भी कितनी आ गई 2. कुछ क्वेश्चंस में डिग्री नॉट डिफाइंड भी होती है, मैंने सारे क्वेश्चंस वन शॉट में करा रखे हैं, सो डेफिनेटली वहां से जाके चेकआउट कर लेना. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में आ रहे हैं. ये तो अभी पहले 1 मार्क में ही आएंगे, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे में आ सकते हैं. ठीक है, और अलग अलग बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के भी आते हैं. कुछ क्वेश्चंस काफी सिंपल से होते हैं जो 4 या 5 मार्क्स में आ जाते हैं. तो यहाँ पे dy by dx, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. तो e टू द पावर x प्लस y है, पावर्स की हमें प्रॉपर्टीज पता है, तो इसको हम e टू द पावर x इनटू e टू द पावर y के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ वी सेपरेट द वेरिएबल्स. तो dx को इधर भेज देंगे और e टू द पावर y को डिनोमिनेटर में यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ex dx. इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस, हमने उसको ऊपर भेजा है तो माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली उसमें, इक्वल्स टू e टू द पावर x dx. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस y होगा. इंटीग्रेशन में जो भी इसका कांस्टेंट होगा जो कि -1 है वो कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में. इक्वल्स टू इसका तो e टू द पावर x ही रहेगा प्लस यहाँ पे c, तो माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू ex प्लस ऑफ c. ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको c1 ले सकते हैं, फिर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे
-c1 आएगा तो हम c को क्या ले लेंगे, -c1 ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे e टू दी पावर x मैंने इसको उधर भेज दिया, प्लस e टू दी पावर -y इक्वल्स टू c। अगर यहाँ तक करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आंसर हमारा यहाँ तक भी सही है। अगर यहीं पे हमने c तक छोड़ दिया तो वो भी सही है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं सबके सॉल्व करने के। तो यहाँ पे अब इसको भी सॉल्व करना है, अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल से कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो यहाँ पे इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड ये dx इधर चला जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और 1 अपॉन e टू द पावर -2y है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो e टू द पावर 2y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 2y, और कांस्टेंट क्या है 2, जो कि आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका होगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस ऑफ c। c1 में ले लेती हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2e टू द पावर 2y इक्वल्स टू 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4c1, तो 4c1 को हमने c ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देन अगेन जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स। dy इस साइड है, तो जो भी y के टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, y+2 है, इधर भेज दिया। x+2 अपॉन x, और dx भी हमने इधर ही ले लिया, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर दिया, ठीक है। इसको हम y+2 -2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। ये बस मेथड होता है हमारा कोई भी इंटीग्रल को सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पे तो x से क्या कर देंगे, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे dx आ गया, +2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx हो जाएगा। यहाँ पे कैसे करेंगे, y+2 अपॉन y+2, यहाँ पे भी हमने ब्रेक कर दिया, तो -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y+2 dy। इंटीग्रेशन dx x होता है, +2 इसका हो जाएगा log mod ऑफ x, प्लस यहाँ पे c ले लेते हैं कांस्टेंट, ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dy बचा जो कि y होता है। और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x क्या होता है, log mod ऑफ x, तो यहाँ पे भी log mod ऑफ y+2 हो जाएगा, इक्वल्स टू वील हैव x+2 log mod ऑफ x प्लस ऑफ c। तो यहीं पे तक हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, दिस वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू x क्यूब cosec y हमें गिवन है, एंड गिवन दैट y 0 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ये हमें कंडीशन गिवन है, ठीक है। कई बार इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, कई बार इस फॉर्मेट में गिवन रहेगा, तो हमें खुद से देखना है कि y की वैल्यू तो ये वाली होगी जो इस साइड को लिखी है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे जो लिखी है ये क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर लेते हैं। तो 1 अपॉन cosec y dy इक्वल्स टू x क्यूब dx, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। 1 अपॉन cosec क्या होता है, साइन, तो ये तो हमारे लिए काफी सिंपल सा हो गया है। तो यहाँ पे साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस ऑफ c, ठीक है। तो ये हमारे पास तो इक्वेशन आ गई, बट हमें ये कंडीशन गिवन थी, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ c बचेगा। तो कॉस 0 होता है 1, तो c की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो माइनस ऑफ कॉस y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस ऑफ 1। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos y इक्वल्स टू -1 से पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आंसर यहीं पे तक हम छोड़ सकते हैं, दिस वुड बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो नहीं गिवन रहेगी, पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू है वो गिवन रहेगी, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अगेन पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये dx उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। We have just separated the variables. Now we'll integrate. Integration 1 upon 1 plus x square होता है tan inverse x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा tan inverse y, इधर पे हो जाएगा tan inverse x प्लस ऑफ c, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, y की वैल्यू √3 है, जब हमारे पास x कितना है 0, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इधर पे आएगा tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 प्लस ऑफ c। tan इनवर्स √3 60 की होती है, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3, और ये तो 0 ही रहता है, तो c की वैल्यू आ गई π/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, c को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस ऑफ π/3। आइदर यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर, बट जनरली वी ट्राई कि हम जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके उसको उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको उस साइड भेज देंगे,
मतलब tan इनवर्स x को हमने LHS में भेज दिया तो माइनस आ जाएगा और RHS में सिर्फ यही बचेगा। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ ये उधर जाएगा तो tan पाई बाय 3 हो जाएगा जो कि अंडर रूट 3 होता है, तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई भी इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट 3, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई। दिस वुड बी आर आंसर। अब जनरली तुम यहाँ तक भी छोड़ सकते हो बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। इन केस तुम्हें नहीं याद है फॉर्मुलाज बिकॉज मे बी तुम लोगों ने स्किप कर रखे हो वो फॉर्मुलाज, तो यहीं पे तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द जनरल सोल्यूशन of the differential equation x dy equals to e to the power y minus 1 into dx, ठीक है। तो x वाले टर्म विच मीन्स मुझे इधर भेजने पड़ेंगे और यहाँ पे ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ विल इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि e टू दी पावर y से ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन ई टू दी पावर y हो गया ये e टू दी पावर y अपॉन ई टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर y। ये तो हमारे पास सिंपली log mod ऑफ x आ जाएगा, प्लस इधर पे व्हाट एल्स कैन वी टेक, इसको हम ले लेते हैं log mod ऑफ c, ठीक है, या नॉर्मली सी भी ले लेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे क्या एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। तो log x प्लस log c, नाउ यहाँ पे वील लेट t इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, तो dt हमारे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो इसके बदले वी हैव टू पुट dt और नीचे 1 बाई टी dt, ठीक है। तो सही लिया है आई थिंक हमने, यहाँ पे log c हो जाएगा, ये क्या होगा log mod ऑफ t, और t हमारे पास ऑलरेडी कितना है, इट्स दिस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ y इक्वल्स टू, log की प्रॉपर्टी हम बेसिकली यहाँ पे अब यूज कर लेंगे, log x प्लस log c कितना हो जाएगा, log x इंटू सी, जिसको हम cx भी पुट कर सकते हैं। नाउ दोनों साइड log है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू cx। तो यहाँ पे तक हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं बिकॉज हमें सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना है। इनकेस एक्स वाई की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी तो हम फर्दर पुट करके वी कैन फाइंड सी, और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ये 5 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म मैंने उस साइड भेज दिया है माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे से वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमने कॉमन लेके कुछ इस तरीके से लिख दिया है। नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स फॉर दिस, तो यहाँ पे इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में है ना ये, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये सेपरेट करना इजी हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे सेपरेट कैसे करेंगे, y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बिकॉज डी वाई इस साइड है, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हमने इस साइड को भेज दिया है, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफी सिंपल है, वील जस्ट लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो dt हमारे पास कितना आ जाएगा 2y dy, एंड ये 2 हम डिनोमिनेटर में इधर पे भेज देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन y dy के बदले dt और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, x से मल्टीप्लाई किया और x से ही डिवाइड भी कर दिया तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट t, और t हमारे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर, सो 2 से 2 यहाँ पे सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो इधर का आंसर तो ये आ गया, काफी सिंपल है। इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अगेन हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे बिकॉज हमने t इधर पे ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको हम u ले लेते हैं, ठीक है। u किसको लेंगे, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे u लेंगे। ऐसा क्यों करा, बिकॉज अगर हम अब डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, या फिर इसको भी हम u स्क्वायर ले सकते हैं, दैट इज बेटर बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट u बन जाएगा। तो u स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेसिकली ये 2u du, इसका तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x dx हमारे पास, तो u du इक्वल्स टू x dx।
तो x dx के बदले तो u du आ जाएगा, और हम अभी RHS सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम वही ले लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस साइन अभी हम नहीं पुट कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी मे बी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, माइनस साइन लास्ट में पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। या पुट करना चाहो तो पुट कर भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसके बदले अंडर रूट यू स्क्वायर, तो अंडर रूट यू स्क्वायर विच मीन्स यहाँ पे सिंपली u आएगा, ठीक है। इसके बदले क्या आया है, u du अपॉन, अब नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या पुट करेंगे, यू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन आया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें पता है। यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इट वुड बी, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन डी यू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन डी यू। तो ये हमारे पास आ गया, ये कैंसिल हुआ, तो इधर पे तो सिंपली इंटीग्रेशन डी यू आएगा विच मीन्स यहाँ पे यू आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इट वुड बी वन अपॉन टू ए, तो ए इज वन ओनली, लॉग मॉड ऑफ क्या होता है, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो u प्लस वन अपॉन यू माइनस वन, दिस प्लस ऑफ c। तो हमारे पास अब हम पुट कर देते हैं, इधर पे क्या था, अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस u के बदले क्या पुट करेंगे, u कितना होगा, देखो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे u के बदले अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन प्लस सी, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान में देनी है कि ये वाला पार्ट जब हमारे पास आ रहा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, मे बी ये सिर्फ इंटीग्रेशन में ही आ जाए, तो वहां पे भी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस ट्रिक कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जब भी dy बाई डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट जिसको हम p लेते हैं एक्चुअल में, तो dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इक्वल्स टू q के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होगी तो उसको हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे p कंपेयर करो जनरल से तो कितना है 2, तो e2 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा x, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो e टू दी पावर 2x dy बाई dx प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे e टू दी पावर 5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में होगा, d बाई dx ऑफ जो भी यहाँ पे है विच मीन्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, ठीक है। तो यहाँ पे y e टू दी पावर 2x इक्वल्स टू इधर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा dx, ठीक है। एंड इसको इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो इट वुड बी e टू दी पावर 5x अपॉन 5 बिकॉज 5 इज द कांस्टेंट, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस ऑफ c। कई लाइक बुक्स में हमें यहाँ पे डायरेक्टली प्लस c गिवन है, तो दैट इज आल्सो करेक्ट अगर हम डायरेक्टली कांस्टेंट पुट कर देंगे, अदरवाइज आफ्टर इंटीग्रेशन यू कैन पुट, ठीक है। तो सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना था, आइदर यू कैन लीव योर आंसर टिल हेयर ओनली, या फिर इसमें भी हम e टू दी पावर 2x से क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो e टू दी पावर 3x आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम e टू दी पावर 2x से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हम आंसर यहाँ पे तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे तक भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसमें भी अगेन हमें वही चीज करनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरली हमें दिख रही है, तो ये हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। तो इवन इफ देयर इज अ माइनस साइन तो उसे हमें p ही लेना है पूरा, तो ये हमारे पास पूरा p है, ये हमारे पास q है जिसकी हमें आज सच अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर दिस p dx। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वी लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो dt बिकम्स 2x dx। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt आ गया, तो यहाँ पे माइनस लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस लॉग मॉड ऑफ t हमारे पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें पता है e टू दी पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कोई माइनस साइन है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, दिस इज माइनस वन, एंड ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा विच मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दैट इज विजिबल, इन केस इट इज नॉट तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा इसका स्क्वायर
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय प्लस 2 अपॉन, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देती हूँ, इट इज एक्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इनटू y, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो काफी सिंपल है, अगेन ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे हमारे RHS को, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपली ये सॉल्व हो चुका है। इसमें अगेन 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 1, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 लिख दिया, तो इसको एक पार्ट ले लेंगे, उसको दूसरा पार्ट ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, x होता है, इसका कितना आ जाता है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। तो आइदर यू कैन लीव इट टिल हेयर ओनली, या फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। तो यहाँ पे आई थिंक सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना था, तो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पर्टिकुलर में फर्दर x और y की वैल्यू पुट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे इसे भी सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस ऑफ y dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये dx को इधर भेज देते हैं, तो इट वुड बिकम dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan inverse x minus y upon 1 plus x square. So this 1 plus x square is for like both. तो tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, प्लस p इंटू वाई। तो इसको अगर हम LHS में भेजेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और y बाहर आएगा बिकॉज माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कैसे आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज p। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है ना, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो e टू द पावर tan इनवर्स x dy by dx प्लस e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड इधर पे अगेन ये किस फॉर्मेट में बनेगा, d बाय dx, यस, e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू y। तो इक्वल्स टू, अब बेसिकली ये आएगा, तो इधर पे हम यही वैल्यू वापस से पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे काफी सिंपल है, t इक्वल्स टू हम tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वील डिफरेंशिएट इट तो वील गेट दिस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर t आ जाएगा, इंटू इसके बदले आ जाएगा t, और इस पूरे के बदले क्या आ जाएगा, dt। तो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो टी इंटीग्रेशन ई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ई टी डी टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, टी ई टी रहेगा माइनस इसका 1 होगा, यहाँ का e टू द पावर t होगा, इसका फिर से होगा, तो ये इवेंचुअली हमें e टू द पावर t ही मिल जाएगा। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, प्लस ऑफ इधर पे c आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर इधर पे हमारे पास क्या है, y e टू द पावर tan इनवर्स x है ना, इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे t क्या था, tan इनवर्स x था ना, तो tan इनवर्स x e टू द पावर tan इनवर्स x, इधर पे माइनस ई टी हमारे पास वापस से आया है, प्लस ऑफ c। पूरी इक्वेशन को e टू द पावर tan इनवर्स x से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स x करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो e टू द पावर माइनस हो जाएगा ना वो tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। एंड बस इतना ही कैलकुलेट करना था, सो वी आर डन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट। आई थिंक इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, तो x और y की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और ये dy उधर भेजना पड़ेगा। नाउ क्यों, देख लेते हैं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू दिस वुड बी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x अपॉन दिस। तो इसको अगर हम अब उधर भेजेंगे ना, तो ये किस फॉर्मेट में बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे dx अपॉन dy के फॉर्मेट में
आई थिंक मैंने जब वन शॉट कराया था इस टाइप के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, तो अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार देख लेना। यहाँ पे भी चीज तो वही है, बस यहाँ पे dx अपॉन dy के फॉर्मेट में वो हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन, बिकॉज ये हमारे पास y का फंक्शन है तो यहाँ पे dy आएगा इस बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स y, तो पूरी इक्वेशन को tan इनवर्स y से हम क्या कर देंगे, सॉरी e टू द पावर tan इनवर्स y से मल्टीप्लाई कर देंगे, द सेम थिंग दैट वी प्रीवियसली डिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, d बाई डी वाई ई टू द पावर tan इनवर्स y इनटू, अब यहाँ पे क्या है x, तो ये x के फॉर्मेट में बनेगा, और ये e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम वही मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। तो ये x e टू द पावर tan इनवर्स y आ जाएगा इक्वल्स टू t e t बना था ना वहां पे, तो यहाँ पे t ये होगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस ऑफ c, इस फॉर्मेट में ही बना था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैसे पुट भी कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें 0 गिवन है और y भी हमारे पास 0 है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा पूरा। tan इनवर्स y ये भी 0 है। नाउ e टू द पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये इस फॉर्मेट में बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो c इक्वल्स टू e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो c की वैल्यू 1 मिल गई है। तो फाइनल आंसर में हमें सिर्फ यहाँ पे 1 पुट करना है, एंड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वैसे भी कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स y आ जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड प्लस इधर पे कितना आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस ऑफ tan इनवर्स y। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे से हमारे पास होमोजेनस के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो होमोजेनस में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये x को हम इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो y अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा tan y बाई x। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि डिग्री दोनों की क्या है, सेम या पावर सेम है, ऐसे समझ सकते हैं। तो y इक्वल्स टू वी एक्स हम पुट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे वी एक्स आ जाता है, इधर पे वी एक्स पुट कर देंगे, माइनस टैन यहाँ पे भी वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे बाय द चेन रूल, सॉरी द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वी, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, v माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो ये tan v हो गया। तो इधर पे कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस ऑफ tan v, ये हो गया कैंसिल। तो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन tan कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट v डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे, तो कॉट का हमारे पास क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ साइन v आ जाएगा इधर पे, इक्वल्स टू इधर पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट भी लॉग सी ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने पुट क्या करा था, y इक्वल्स टू वी एक्स, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा, y बाय एक्स, तो यहाँ पे साइन y बाय एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो c अपॉन x हो जाएगा, तो इट वुड बी साइन y बाय एक्स इक्वल्स टू c बाय एक्स, या x को भी इधर भेज देंगे, तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x साइन y बाय एक्स। और कुछ नहीं करना था इसमें, तो सिंपली यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, गिवन दैट x ये है और y ये है, तो ये वैल्यूज लास्ट में हमें पुट करनी पड़ेगी, देन हमें c निकालना पड़ेगा, फिर उसको वापस से जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया होगा वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले तो हमें ये dy बाई डी एक्स को अकेले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर का जितना टर्म है उसको उधर भेज देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, y साइन y बाय एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, विच इज दिस, ठीक है। तो बस इतना सा हमने यहाँ पे करा है। तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, मैं क्या करूंगी ना, इसको इस वाले में भी और इस वाले में भी डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y अपॉन एक्स बचेगा ना, बिकॉज ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x से x कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन साइन y बाय एक्स आ जाएगा। अगेन y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, x प्लस v डी वी बाई डी एक्स, सो सॉरी, यहाँ पे आया था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही हमने पुट करा था ना, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे चेन रूल लगाना है, y के बदले वी एक्स पुट करके, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे वी एक्स पुट करेंगे तो x से x कैंसिल, तो इधर पे v आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन वी एक्स पुट करोगे तो x से x कैंसिल, तो साइन v आ जाएगा, तो ये इधर पे क्या हो गया, कैंसिल। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये साइन v उधर भेजना पड़ेगा, तो इट वुड बिकम साइन v डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसका माइनस ऑफ कॉस v होता है, और v के बदले हम क्या पुट करेंगे, y बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस ऑफ c हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं,
फर्दर हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी वो हम पुट करेंगे, x के बदले 1 और y के बदले π/2, तो cos π/2 हो जाएगा जो कि 0 होता है, तो -0 इक्वल्स टू माइनस लॉग x के बदले 1 पुट करना है प्लस ऑफ c, तो हमारे पास c कितना आ गया, इट इज 0, तो c हमारे पास यहाँ पे 0 आया है, तो हमारे पास बचेगा माइनस कॉस y/x इक्वल्स टू दिस इज लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग x, तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा cos y/x इक्वल्स टू log x, बिकॉज कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 0 है, सो दिस वुड बी आर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y और x हमें यहाँ पे गिवन है, तो x स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर dy इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसे किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो ये dy/dx के फॉर्म में आएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू वी एक्स वापस से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, चेन रूल यहाँ पे लगा देंगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल, फिर यहाँ पे माइनस y के बदले वी एक्स पुट करेंगे, तो ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके बदले वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर पे माइनस वी बचेगा एंड ये माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा कितना, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन ही ले लेते हैं, देखो ये वी उधर जाएगा तो माइनस वी हो जाएगा ना, तो 2v आएगा यहाँ पे हमारे पास। इसको अब हमको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v डी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन उधर है तो -1 अपॉन एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2, a अपॉन वी प्लस b अपॉन वी प्लस 2, तो 1 इक्वल्स टू ए वी प्लस 2a प्लस बी वी, तो a की वैल्यू हाफ आ जाएगी और b प्लस ए इक्वल्स टू 0 आएगा, तो b की वैल्यू माइनस ऑफ a, तो माइनस हाफ, यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ 1/v, तो वो log v होगा, यहाँ पे -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log v प्लस 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हाफ log v के बदले y/x पुट करना है ना, तो y/x अपॉन, यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं y/x प्लस ऑफ 2, तो यहाँ पे x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इधर पे कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ वाला x और ये जो एलसीएम आएगा x वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हाफ log mod ऑफ y अपॉन y प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस ऑफ log c, इस फॉर्म में हमने इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये हाफ पावर भी इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा log y अपॉन y प्लस 2x की पावर हाफ इक्वल्स टू, यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला, तो log c बाय x, तो इट इज बेसिकली c बाय x इक्वल्स टू, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट y अपॉन y प्लस 2x। नाउ हमें क्या करना है, हमें आई थिंक वैल्यूज गिवन है, x 1 है और हमारे पास y भी कितना है 1 है, तो वो पुट कर देते हैं, तो x के बदले 1 अपॉन 1 प्लस 2 तो 3, तो c इक्वल्स टू अंडर रूट 1/3 या 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 x इक्वल्स टू अंडर रूट y अपॉन y प्लस 2x। आइदर यू कैन लाइक स्क्वायर बोथ द साइड्स, वहां पे तक भी कर सकते हो या यहीं पे तक भी आंसर हमारा छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर, ये चैप्टर काफी इजी है, अगर कुछ मेथड्स हमें आ जाएंगी तो इजीली हम इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस होंगे ना वो कर लेंगे, और बेसिक यही है कि थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो तुम लोग को हेल्प कर रही हैं। जो प्लेलिस्ट की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, अगर किसी ने वन शॉट नहीं देख रखा है तो पहले वन शॉट देख लेना मैथ्स का, सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।